हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं और साथ ही साथ थ्योरी क्लासेस भी लेते हैं। तो जो भी स्टूडेंट यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। तो हमारा जो है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण से रिलेटेड सारे एमसीक्यू थ्योरी क्लासेस और एमसीक्यू हो चुके हैं और बचे हुए जो एमसीक्यूज हैं उसकी क्लासेस हम लेना जो है स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, निर्जातीयता से तात्पर्य है। निर्जातीयता से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, बी वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता, सी वंशागत राजनीतिक स्थिति एवं अर्जित आर्थिक विशेषता, डी वंशागत एवं अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता। तो क्या इसमें सही होगा? तो इसमें सही होगा जो है आपका बी ऑप्शन, वंशागत सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता जो है निर्जातीयता कहलाती है। तो 47 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जातीय आधार पर स्तरीकरण है। जो जातीय आधार पर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो किस आधार पे है? ए ऑप्शन प्रदत्त, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है मुक्त, बी ऑप्शन है अर्जित और डी ऑप्शन है ना तो मुक्त और ना ही संवृत्त। तो ये इसका क्या होगा? जो प्रदत्त होता है जिसमें जो है हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब प्रदत्त जो हमें मिली हुई है, प्रदान हुई है, ठीक है। तो प्रदत्त, तो जातीय आधार का स्ट्रेटिफिकेशन क्या है? ये जो है प्रदत्त है, मतलब हमें जन्म के आधार पर मिलता है, ठीक है। और जो अर्जित है इसे हम जो है अपनी योग्यता द्वारा और अपनी क्षमता द्वारा इसे अर्जित करते हैं, उसे अर्जित और जाति, और जो प्रदत्त होता है वो हमें जन्म के आधार पर मिलता है। तो 48 का ए ऑप्शन, जातीय पहचान हमें जो है जन्म के आधार पर मिलता है। तो 48 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जाति किसका एक उदाहरण है? जैसे कि अभी हमने बताया, जाति किसका एक उदाहरण है? ए ऑप्शन है अर्जित स्तर, बी ऑप्शन है भूमिका संगत, सी ऑप्शन है प्रस्तुति संगति, डी ऑप्शन है प्रदत्त प्रस्तुति। तो इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रदत्त। जो जाति है ये किसका उदाहरण है? ये जो है प्रदत्त प्रस्तुति है, ये हमें जन्म के आधार पर मिलती है। 50, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित संकल्पनाओं में से कौन सी निर्जातिवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ए ऑप्शन है सूची बनाने की योग्यता, बी ऑप्शन है परावर्तनीयता, सी ऑप्शन है सुगम ज्ञान भंडार, डी ऑप्शन है दस्तावेजी सिद्धांत। तो क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा कि तो इसमें आपका जो है राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ये सुगम ज्ञान भंडार, ये जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का सी ऑप्शन राइट हो। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है ए और दूसरा तर्क है आर। ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो इसका हमारा जो कथन दिया गया है, कथन हमारा ए कह रहा है लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों द्वारा उत्पन्न होती है। तर्क आर जो है दिया गया है असमान शक्ति व्यक्तित्वों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा जो है यहाँ पे कारण के बाद जो है क्यों की लगा के हम इसे सॉल्व करते हैं। तो लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों के द्वारा उत्पन्न होती है क्योंकि असमान शक्ति व्यक्तित्वों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं। क्या आपको लगता है? ये आपका जो है गलत है, ये आर जो आपका गलत दिया है। और ये जो लैंगिक असमानता असमान शक्ति संबंधों द्वारा उत्पन्न होती है ये तो आपका राइट है, लेकिन जो असमान शक्ति व्यक्तित्वों में भिन्नता के द्वारा उत्पन्न होते हैं ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही दे रहा है? ये सी ऑप्शन जो है राइट है, ये ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच समान हित और अस्तित्व की जागरूकता निम्न रूप में ज्ञात है। क्या? ए ऑप्शन है वर्ग निर्माण, बी ऑप्शन है वर्ग चैतन्य, सी ऑप्शन है वर्ग प्रधानता, डी ऑप्शन है वर्ग असरेखण। तो क्या होगा? सामाजिक वर्ग के सदस्यों के बीच समान हित और स्थिति के बीच जागरूकता निम्न में से ज्ञात है। क्या है? वर्ग चैतन्य। ये जो है आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका 52 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ग चैतन्य। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में निम्नलिखित में से कौन सी बाधा है?
ए ऑप्शन है श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था, बी ऑप्शन है आर्थिक योजनाएं, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसमें क्या राइट होगा? जो भारत में राष्ट्र निर्माण के पथ में कौन सी बाधा है? ये दोनों ही बाधाएं हैं, आर्थिक योजनाएं और श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था। तो इसमें सही होगा 53 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किसने कहा कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करता है? वर्ग जो है जातियों के ढांचे में कार्य करता है, इसका क्या ऑप्शन राइट होगा? ए ऑप्शन है जे मर्डोक, बी ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, डी ऑप्शन है वी एम दांडेकर। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किसने कहा है? ये जो है आपके योगेंद्र सिंह हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो आपका जातियां हैं, वर्ग जो है भारत समाज में जातियों के रूप में कार्य करती है। तो 54 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन से वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण के मूल प्रणालियाँ हैं? ए ऑप्शन है दास्ता, जाति, वर्ग तथा गांव, बी ऑप्शन है दास्ता, जाति, वर्ग और जागीर, सी ऑप्शन है दास्ता, जाति, वर्ग तथा नगर, डी ऑप्शन है दास्ता, जाति, वर्ग और राज्य। तो इसमें क्या सही होगा कि निम्न में से कौन वर्ग सामाजिक स्त्रीकरण की मूल प्रणालियां हैं? तो क्या राइट होगा? तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दास्ता, जाति, वर्ग और जागीर जो है सामाजिक स्त्रीकरण की मूल प्रणालियाँ हैं। 55 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन किंग्सले डेविस के सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के आलोचक हैं? तो ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया है कि सामाजिक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के आलोचक कौन है? तो इसका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एम ट्यूमिन ने जो है सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत के आलोचक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 के बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, फर्स्ट सेकेंड है कुशल जनशक्ति, थर्ड है जनसंख्या का आकार, फोर्थ है सत्तारूढ़ राजनीतिक दल। तो क्षेत्रीय जो समाज में क्षेत्रीय असमानताएं हैं उसके कौन कौन से संकेत हैं ये पूछ रहे हैं। तो प्राकृतिक संसाधन भी क्षेत्रीय असमानताओं के बीच में बाधा उत्पन्न होती है। कुशल जनशक्ति, जनसंख्या का आकार, अगर प्राकृतिक संसाधन जो है भरपूर है तो क्षेत्रीयता जो है ये और जनसंख्या का आकार, ये तीनों ही जो है क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक के रूप में हम जो है देख सकते हैं। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन अगर जहाँ पे है, अकुशल जनशक्ति और जनसंख्या का आकार है, ये तीनों चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो वहाँ पे जो है चीज़ें, वहाँ का क्षेत्र जो है समृद्ध होगा। और इन चीज़ों में अगर जो है इन तीनों चीज़ों में अगर असमानता रहेगी तो वहाँ पे हम इतना डेवलपमेंट नहीं देखते हैं। तो ये तीनों का आधार होना ज़रूरी होता है। तो क्षेत्रीय असमानताओं के संकेतक के रूप में इसमें कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसमें कौन सा सही है? ये बी ऑप्शन जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जनसंख्या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल ये जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 57 का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 58, जाति के अध्ययन में सामाजिक स्त्रीकरण के वेबरवादी प्रारूप मॉडल का उपयोग किसने किया है? ए ऑप्शन है एस सी दुबे ने, बी ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, सी ऑप्शन है टी एन मदान, डी ऑप्शन है आंद्रे बेते। तो कौन है सामाजिक स्त्रीकरण के जो वेबरवादी मॉडल है, तो इसे किसने उपयोग किया है अपने जाति के अध्ययन में? तो इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट। आंद्रे बेते जो है वेबरवादी मॉडल का प्रयोग किया है जाति के समाजीकरण स्त्रीकरण के अध्ययन में। तो 58 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आंद्रे बेते। 59, क्वेश्चन नंबर 59, सामाजिक स्त्रीकरण का आधारित है। ठीक है, तो इसमें क्या राइट होगा? इसमें राइट हो जाएगा आपका ये चारों ही। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार क्या होता है? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार शक्ति होता है, संपत्ति होता है, स्थिति होता है, सत्ता होता है। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण जो है किसी भी समाज में सामाजिक स्त्रीकरण इन चारों के आधार पर होता है। शक्ति के आधार पर समाज आपको जो है का विभाजन आपको दिखाई देगा। संपत्ति के आधार पर भी जो है आपका मिडिल, लोअर और हाई क्लास हो जाएगा। स्थिति जो आपका जो है एक तरह से जो समूह में स्टेटस है उसके आधार पर, और सत्ता के आधार पर तो भी आपको पता ही है कि सत्ता के आधार पर ये चारों ही ऑप्शन जो है, ये चारों ही ऑप्शन आपका समाज में स्त्रीकरण जो स्त्रीकरण है, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, उसका आधार माने जाते हैं।
तो इस तरह से 59 का आपका जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे 60, क्वेश्चन नंबर 60। वेबर का स्त्रीकरण सिद्धांत मार्क्स के सिद्धांत से भिन्न है, क्योंकि वेबर ने इसमें एक अतिरिक्त संरचनात्मक वर्ग को जोड़ दिया है। जो कार्ल मार्क्स हैं और जो वेबर है, इन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पे अपनी जो है बात रखी है। तो वेबर और मार्क्स के सिद्धांत में जो वेबर का एक ऐसा सिद्धांत है जो है मार्क्स से अतिरिक्त है, उन्होंने एक अतिरिक्त बताया है। तो वर्ग की बात भी जो है उन्होंने की है मार्क्स ने, ठीक है, संपदा के भी बौद्धिक समूह की, लेकिन जो स्टेटस है इसका प्रयोग जो है सिर्फ वेबर ने किया है। वेबर ने जो है स्टेटस और स्थिति को भी सामाजिक स्त्रीकरण के लिए में जो है एक महत्वपूर्ण आधार माना है। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लिए जो इस सामाजिक स्त्रीकरण में इस जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में जो सोशल स्टेटस है आपका, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 60 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हम जो है और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की जो है कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे और थ्योरी क्लासेस भी अपनी क्लासेस भी जारी रखेंगे। तो देर न करते हुए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर लेके आएंगे, क्लासेस लेंगे। और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम लिंक भी दिया रहता है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट करें। कोई क्वेरीज हो तो उसमें हमें जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।